हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम 25 अगस्त सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं। तो पहले हम हिंदी से देखते हैं। तो चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें चरण की कमल से समानता की गई है, तो ऑप्शन बी है, इसमें रूपक अलंकार है। निम्न में से कौन सा गौ का अर्थ नहीं है? नदी, इंद्रिय, गज, गाय। तो गौ का अर्थ नदी है, इंद्रिय है, गाय है, लेकिन गज नहीं है, क्योंकि गज हाथी का है, जो कि ऑप्शन सी है। अमीय, अमित शब्द युग का सही अर्थ क्या है? तो इसका डी ऑप्शन होगा, बहुत एवं शत्रु होगा। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। इस वाक्य में कौन सा काल है? तो हेतु हेतु भविष्य काल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो वह एक विदुषी महिला है, वह एक विद्वान महिला है। विदुषी महिला थी, वह एक महिला विद्वान थी। तो महिला का आगे विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा, वह एक विदुषी महिला थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत से, तमिल से, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से, हिंदी से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची जो 22 भाषाओं से है, सभी में दिया जाता है, तो ऑप्शन सी सही है। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास बहुब्रीहि समास में तीसरा होता, अव्ययी भाव और तत्पुरुष में पहला होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा 8 का। जिसकी तुलना ना की जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन अतुलनीय, बी अनमनस्य, सी तुलनीय और डी अनुपम। तो जिसकी तुलना ना की जा सके, ऑप्शन ए होगा, अतुलनीय हो जाएगा। छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? अर्धसंवृत, विवृत, अर्धवृत या संवृत? तो ऑप्शन डी सही है, संवृत स्वर है। गो शब्द का वचन पहचानिए। एक वचन, बहुवचन, सदा एक वचन, सदा बहुवचन। तो गो शब्द जो है सदा एक वचन है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या है? छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन बी है, लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है। ऑप्शन सी है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती है। बुरे दिन हमेशा नहीं आते हैं। तो काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ है ऑप्शन ए, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। निम्न वाक्यों में से रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? अनुज की किताब मेज पर है, अपादान कारक है, संबोधन कारक है, अधिकरण कारक है, संबंध कारक है। तो अनुज की किताब मेज पर है, इसलिए इसमें संबंध कारक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा। मंदिर और मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? घर सवारी, गुफा बाड़ा, दिवालय अश्वशाला, पूजा घर या पुजारी। तो मंदिर देवालय हो गया, मंदिरा का अर्थ अश्वशाला होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। 14 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अचल शब्द का समानार्थी क्या है? जन्म से, स्थान से, धुरी से, पर्वत और स्थिर से है। अचल का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थान से हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची है विप्र, व्योम, हृदय, दृग। तो आकाश का पर्यायवाची व्योम है, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 का बी सही है। हेडमास्टर शब्द में किस प्रकार का उपसर्ग है? हे, हा, हेडम, हेड। तो हेडमास्टर में डी है, हेड उपसर्ग है, जो कि ऑप्शन 17 का डी सही है। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति
रेहन पर रद्दू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? कथा सम्मान, राजभाषा सम्मान, शरद जोशी सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान। तो ऑप्शन डी सही है, 18 का डी है, साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? आम, आग, आसरा, आलस्य। तो इसमें तत्सम शब्द आम का आम्र होगा, आग्र का अग्नि का, आसरा का ये आलस्य इसमें तत्सम शब्द है, जो कि ऑप्शन 19 का डी सही है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में या भाववाच्य में? तो ऑप्शन ए सही है, 20 का ए है, कर्तृवाच्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? छोटा ऊ, ए, इया, आ। तो इया जो है व्यंजन है, अनुनासिक व्यंजन है। ऑप्शन 21 का सी सही है। प्रत्यय किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी समास। तो 22 का डी है, अव्ययी समास होगा, प्रत्यंग का समास अव्ययी समास होगा। ऑप्शन 22 का डी सही है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? का प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, सिक प्रत्यय है, आ प्रत्यय है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बी हो जाएगा, इक प्रत्यय है। यामा के रचयिता कौन है? तो यामा की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। तो यामा के रचयिता सुमित्रा कुमारी चौहान जी हैं, जो कि ऑप्शन ए सही है। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद क्या है? सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। तो इसमें सामान्य भविष्यकाल है, जो कि ऑप्शन 25 का ए सही है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सार, रूप, आय, विवाद। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सी ऑप्शन है, आय शब्द स्त्रीलिंग है, क्योंकि आय होती है, कार है। कल, कानन, कुंडल, मोर पखा, उर पे बनमाला विराजती है। तो इसमें का की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का डी होगा। निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही है, अर्धविराम का चिन्ह है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? परशुराम ने कोधा अग्नि में क्षत्रियों को जला दिया, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, खेतों में लंबे लंबे घास उग आए हैं, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। तो इसमें जो शुद्ध है, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ऑप्शन डी सही है, 29 का डी है। कामायनी के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की बहुत महत्वपूर्ण लोकप्रिय रचना है, ऑप्शन 30 का डी सही होगा। अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य में है निषेधात्मक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक। तो यह विस्मयादिबोधक चिन्ह है, जो कि बी ऑप्शन सही है। मौन का विलोम क्या होगा? मौखिक, मयंक, विकार, मुखर। तो 32 का डी सही है, मौन का मुखर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 से 37 तक गद्यांश है, तो गद्यांश को हम देखते हैं। इतिहास के आरंभ के साथ ही भारत ने अपनी अंतहीन खोज प्रारंभ की और न जाने कितनी ही सदियों उसकी भव्य सफलताओं से भरी हुई है। चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा, भारत ने अभी इस खोज में अपनी दृष्टि नहीं हटाई और कभी भी अपने इन आदर्शों को नहीं भूला जिससे ने इसे शक्ति दी। आज हम दुर्भाग्य के एक युग में
का अंत कर रहे हैं और भारत पुनः खुद को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो महज एक कदम है। नए अवसरों के खुलने का इससे भी बड़ी उपलब्धि है हमारी प्रतीक्षा कर रही है। क्या हम में इनकी शक्ति और बुद्धिमत्ता है कि हम इस अवसर को समझने और भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार कर लें। भविष्य में हमें विश्वास करना या चैन से नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है, ताकि हम जो निरंतर बार बार दोहरा रहे हैं और जिसे हम आज भी दोहराएंगे उसे पूरा कर सके। भारत की सेवा का अर्थ लाखों करोड़पति पीड़ितों लोगों का सेवा करना है। इसका मतलब है गरीब और अज्ञानता को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असमानता को मिटाना। हमारी पीढ़ी के महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा है कि वह हर एक आंखों में आंसू मिट जाए। शायद यह हमारे लिए संभव ना हो, पर जब तक हम हैं करना होगा, ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। वो सपने भारत के लिए हैं, पर साथ ही वे पूरे विश्व के लिए हैं। आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता, क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी निकटता से जुड़े हैं। शांति को अविभाज्य कहा गया है, इसी तरह स्वतंत्रता को भी अविभाज्य है। समृद्धि भी और विनाश भी इस दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। भारत की जनता से, जिससे हम प्रतिनिधि हैं, अपील ये है कि वे आस्था एवं विश्वास के साथ इस अभियान से जुड़ें। अच्छी तुच्छ आलोचना, वैमनस्य अथवा दूसरों पर दोषारोपण का समय नहीं है। हमें स्वतंत्र भारत का एक महान निर्माण करना है, जहां उसके सारे बच्चे रह सके। आज नियत समय का आ गया है, एक ऐसा दिन जिसे नियमित तय किया, और एक बार फिर वर्षों के संघर्ष के बाद भारत जागृत व स्वतंत्रता खड़ा है। कुछ हद तक अभी भी हमारा भूत हमसे चिपका हुआ है और हम अक्सर जो वचन लेते हैं उसे निभाते हैं। निभाने से पहले बहुत कुछ करना है, पर फिर भी निर्माण बिंदु अतीत हो चुका है और हमारे लिए एक नया इतिहास आरंभ हो चुका है। एक ऐसा इतिहास जिसे हम पढ़ने और जिसके बारे में लिखेंगे। ये हमारे लिए एक सौभाग्य का क्षण है। एक नए तारे का उदय हुआ है। पूरब में स्वतंत्रता का सितारा, एक नई आशा का जन्म हुआ है, एक दूरदृष्टि अस्तित्व में आया है। काश ये तारा भी अस्त ना हो और यह आशा कभी धूमिल ना हो। तो क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कार्य योजना बनाने रखना होगा, कठिन परिश्रम करना हो, अपार धन एकत्रित करना होगा, निरंतर सोचना होगा। तो कठिन परिश्रम करना होगा, जो कि ऑप्शन सी सही है। गद्यांश की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या आकांक्षा थी। एक बड़ा फिल्मकार बनना, एक महान गायक बनना, एक महान संगीतकार। तो इन तीनों शब्दों का कहीं प्रयोग हुआ नहीं। हर एक आंखों में आंसू मिटाना इसका मूल कर्तव्य है, जो कि ऑप्शन सी सही है। 34 का सी है। भविष्य भारतवासियों के लिए क्या है। निरंतर प्रयास करना है, भरपूर आनंद लेने का है, संदेहात्मक आसान है। तो निरंतर प्रयास करने का है, जो कि ऑप्शन ए सही है। भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्तृत नहीं है। अपनी प्रभुता, अपना ईश्वर, अपने आदर्श, अपनी संपन्नता। तो अपने आदर्श नहीं है, जो कि ऑप्शन 36 का सी सही है। वर्ष 2021 से मार्च के अंत के प्रसारित 2000 रुपए को नोटों का मूल्य रुपए ट्रिलियन में क्या है। 4.90, 1.90, 2 और 6। तो 4.90 ट्रिलियन है, जो कि ऑप्शन ए सही है। कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भू तापीय ऊर्जा व्यापार उपयोग के लिए जाना जाता है। आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, नॉर्वे। तो आइसलैंड है।
जो कि ऑप्शन ए है। शहरी क्षेत्रों में उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहा जाता है? काली उड़ान, प्रवासन, आवासन। तो सफ़ेद उड़ान कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? 56, 50, 54, 52। तो 54 देश मौजूद हैं, जो कि ऑप्शन सी सही है। भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान है, मादक पदार्थों की तस्करी है, नक्सल विरोधी अभियान है, एंटी पायरेसी ऑपरेशन है। नक्सल विरोधी अभियान से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। WPI का पूर्ण रूप क्या है? होल प्राइस इंडेक्स, वॉल प्राइस इंडेक्स, होल प्रिंट इंडेक्स या होल प्राइस इंडेक्स है। तो होल सेल प्राइस इंडेक्स है WPI का अर्थ। वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष ... करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। 4 से 5 लाख, 1 से 2 लाख, 10 से 11 लाख, 7 से 8 लाख। तो ऑप्शन बी सही है। 1 से 2 लाख वित्तीय बैंकिंग प्रणाली के लिए बढ़ावा मिलेगा। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों का केंद्रित करता है? तो ऑप्शन बी सही है। CRC करता है। ICERD नहीं करेगा। CEDAW ये भी नहीं करता है। ICCPRA भी नहीं करेगा। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो ये तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड ONGC बन गई है। ऑप्शन सी सही है। NGC बन गई है, तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड। ऑप्शन सी सही है। SAARC का मतलब क्या है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। समीक्षा द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया था? तो ऋचा मेहता जी ने किया था, जो कि ऑप्शन सी सही है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूरा रूप क्या है? इंटरनल टैक्स कॉमर्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इंटरनेशनल टैक्स कंपनी, इंटरनल टैक्स कॉमन। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑप्शन बी सही है 50 का। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने मनाया जाता है? सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जून। तो यह 24 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति द्वारा लागू किया गया है? सेवा कर, व्यापारिक कर, प्रवेश कर, या टोल टैक्स द्वारा लागू किया। ऑप्शन डी है। गैलेनियम उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह को कहते हैं? नेपच्यून, शनि, बृहस्पति, अरुण। तो ऑप्शन सी सही है, बृहस्पति को कहते हैं। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो यह भारत के राष्ट्रपति के पास है, जो कि ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम की एक विशेषता है, अर्थात मनरेगा का? निजी क्षेत्रों में रोजगार में पेशकश, केवल कुशल श्रमिकों को लक्ष्य करना,
शहरी रोजगार को उपलब्ध कराना, तो प्रति वर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी करना है। इसका अर्थ है कि गाँव में घर रहते हुए सबको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, जिसका ऑप्शन ए सही है। ASEAN आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का महत्व क्या है? तो दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, जो कि ऑप्शन ए सही है। व्यापार के अवसर कम करना, इसका कोई मतलब नहीं। कूटनीतिक सहभागिता, इसका भी कोई मतलब नहीं है। हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गगन मिशन, मार्स ऑर्बिट मिशन, चंद्रयान 2 मिशन। तो ऑप्शन ए सही है, चंद्रयान 3 मिशन को यह पुरस्कार दिया गया है। DDoS का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रीब्यूट डेटा ऑफ सर्विस, डिटेल्स डिनाइन ऑफ सर्विस, डायरेक्ट डिनायल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ऑप्शन डी सही है 58 का। क्वेश्चन नंबर 59 है, 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा या नादिया मुराद। तो इसमें दो है, कैलाश सत्यार्थी और नादिया मुराद एक ही साल पाए थे, तो भारत में पूछा है तो इसलिए कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा। प्रसिद्ध पुरस्कार द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई? बिल गेट्स द्वारा, एम कामा द्वारा, लायंग डक्स द्वारा या नामस हार्डी द्वारा। तो ऑप्शन डी सही है, नामस हार्डी द्वारा लिखा गया है। एलोरा निम्न में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? तो राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का यह है, जो कि ऑप्शन डी सही है। नीति विज्ञान कौन सा है? वैज्ञान जो जंगली जानवरों का व्यवहार का अध्ययन करता है, वैज्ञानिक जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, वैज्ञानिक जो केवल पौधों का अध्ययन करता है, वैज्ञानिक जो केवल लोकाचार का अध्ययन करता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, जो ऑप्शन ए सही है, जो जंगली जानवरों का अध्ययन करता है। तो 62 का ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप में अपने नाटकी कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए जाना जाता है? भरतनाट्यम, कथक, छऊ, कुचिपुड़ी। तो ऑप्शन बी सही है, कथक के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? जैविक खेती प्रथाओं का समर्थन और बढ़ावा देना और अस्थायी कृषि विधियों को अपनाने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान करना। PMFBI ग्रामीण बुनियादी ढांचों में सुधार और कृषि PFBI ग्रामीण बुनियादी ढांचों में सुधार करना और कृषि समुदाय में युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करना। यह कृषि बाजारों को नियंत्रित करता है और किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करता है। कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जैविक खेती प्रथाओं के समर्थन और बढ़ावा देता है और स्थानीय कृषि विधियों को अपनाने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान करता है। 64 का ए हो जाएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वेरीफाई अकाउंट का क्या दर्शाता है? खाता एवं सार्वजनिक व्यक्ति संगठन संबंध और प्रमाणित करता है। खाते में अनुमानित की संख्या अधिक होती। खाते में उपयोग विज्ञान के लिए किया जाता है। खाते का अक्सर उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है, खाता एक सार्वजनिक उपयोग के लिए किया जाता है। मानव अधिकार की सार्वजनिक घोषणा किसकी भाषा? मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? 200, 400, 500, 300। तो 500 भाषाओं में किया गया है, जो कि ऑप्शन सी सही है। रियल किस देश की मुद्रा है? ब्राज़ील की, अफगानिस्तान की, भूटान की, कनाडा की।
तो ऑप्शन ए सही है, ब्राज़ील की मुद्रा है। भारत की लुई ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के भीतर कृषि का विकास करना, यूरोपीय संघ के देशों के साथ संबंधों को व्यापार में सुधार करना, पूर्व एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना, पूर्व दक्षिण एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना है। तो पूर्व एशियाई देशों से आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, ऑप्शन डी सही है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड बेबल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मेंटो, लॉर्ड लिनलिथगो। तो ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड लिनलिथगो था। डॉट में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है। सिंग, डेटा डिडलिंग, कैटफिशिंग, ईमेल बोमिंग। तो डेटा डिडलिंग है जो कि बी सही है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट है। अमूर्त संपत्ति, वर्तमान संपत्ति, निवेश, अस्थायी संपत्ति। तो अमूर्त संपत्ति है, ऑप्शन ए सही है। कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बना है? जापान, अल सल्वाडोर, स्विट्जरलैंड, वेनेजुला। तो ऑप्शन बी सही है, अल सल्वाडोर बना है। निम्न में से कौन सा देश प्रयोगशाला के नियंत्रण केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश बना है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, सोवियत यूनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यूनाइटेड किंगडम बना है जो कि ऑप्शन ए सही है। किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? मार्च का दूसरा बुधवार, मार्च का पहला मंगलवार, जनवरी का तीसरा शनिवार, मई का पहला दिन। तो मार्च का दूसरा बुधवार, ऑप्शन ए सही है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, छत्रपति शिवाजी संग्रहालय, वस्तु संग्रहालय मुंबई, सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद। तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता वाला भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है जो कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन डी सही है। बाकी मैथ रीजनिंग अभी कुछ देर में हम अपलोड कर रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब